तुलसीदास, एक ऐसा नाम जो सदियों से हमारी चेतना में गूंज रहा है। पर क्या कभी सोचा है कि 16वीं सदी के किसी कवि की बातें आज भी हमारे दिलों को इतने गहरे से कैसे छू लेती हैं? चलिए, आज उन्हीं की दुनिया में उतरते हैं और उनकी कविता की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जिसमें तुलसीदास जी रहे थे। वो एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ समाज में उथल-पुथल थी, तो दूसरी तरफ भक्ति की एक लहर भी बह रही थी। उनका जीवन देखिए, कोई आसान सफर नहीं था। बचपन से ही संघर्ष, फिर अटूट भक्ति और आखिर में एक ऐसी रचनात्मकता जिसने हमेशा के लिए इतिहास को बदल दिया। कहते हैं ना कि महान कला अक्सर बहुत गहरी पीड़ा से ही जन्म लेती है। तुलसीदास के मामले में तो ये बात एकदम सच साबित होती है। उनकी शुरुआती जिंदगी ही उन मुश्किलों से भरी थी जिसने बाद में उनकी कविता को वो गहराई दी जो आज भी महसूस होती है। सोचिए, वो अकेलापन और वो संघर्ष, पर शायद यही वो वजह थी जिसने उन्हें एक नई राह दिखाई। अपने गुरु नरहरि दास के मार्गदर्शन में उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। और जानते हैं, इन्हीं सारे अनुभवों से जन्म हुआ एक ऐसे मास्टरपीस का जिसकी गूंज आज सदियों बाद भी सुनाई देती है। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, पर उनकी जबरदस्त शोहरत की नींव इन 4 प्रमुख रचनाओं पर टिकी है। तुलसीदास की जो असली प्रतिभा थी वो सिर्फ कहानी कहने में नहीं थी, बल्कि उनकी भाषा पर पकड़ में थी। वो आम लोगों की अवधि और साहित्य की ब्रज भाषा दोनों पर कमाल का कंट्रोल रखते थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी और इसी खूबी ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। सोचिए, उस दौर में जहां बड़े बड़े विद्वान संस्कृत में लिख रहे थे, तुलसीदास ने जानबूझकर रामचरितमानस को आम लोगों की भाषा में लिखा। क्यों? क्योंकि उनका मकसद सिर्फ लिखना नहीं था, बल्कि हर एक इंसान के दिल तक पहुंचना था। चलिए, अब उनकी कला को और करीब से समझते हैं। रामचरितमानस के एक बहुत ही इमोशनल सीन पर नजर डालते हैं, जो एक भाई के प्यार की मिसाल है। यहां हम भारत के दिल के दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ दुख नहीं है, इसमें प्यार है, जिम्मेदारी का एहसास है और एक गहरा, कह सकते हैं, अपराध बोध भी है। तुलसीदास ने इन उलझे हुए इमोशंस को बड़ी खूबसूरती से शब्दों में ढाला है। अपने बड़े भाई को याद करके भरत अपने बचपन के एक पल में खो जाते हैं। वो कहते हैं, हारे हूं खेल जितावही मोही। मतलब, जब मैं खेल में हारने लगता था तब भी भैया मुझे ही जिता देते थे। अब ये सिर्फ खेल की बात तो नहीं है ना। देखिए, यही तो तुलसीदास की खासियत है। वो राम जैसे महान चरित्र को एक बहुत ही आम, बहुत ही मानवीय याद से जोड़ देते हैं। एक इतनी बड़ी कहानी को एक छोटी सी दिल छू लेने वाली याद में समेट देते हैं। इंसानी भावनाओं की एक गहरी समझ सिर्फ रामचरितमानस तक ही नहीं थी। चलिए, अब एक और पहलू देखते हैं। रामचरितमानस से हटकर चलते हैं उनकी एक और रचना गीतावली की ओर और महसूस करते हैं एक मां का दुख। यहां तुलसीदास कमाल करते हैं। वो सीधे सीधे नहीं बताते कि कौशल्या दुखी हैं। नहीं, वो दिखाते हैं कि कैसे राम की छोड़ी हुई चीजों को देखकर उनका दर्द बार बार उभर आता है। एक बहुत ही मार्मिक लाइन है, जननी निरखती बाण धनुहिया, यानी मां उनके छोटे से धनुष और बाणों को बस देखती रहती हैं। सोचिए, वो बेजान चीजें अब कितनी भारी यादें बन गई हैं। कभी महसूस किया है कि कैसे कोई मामूली सी चीज किसी की याद दिलाकर हमें एकदम से इमोशनल कर देती है? तुलसीदास बिल्कुल उसी यूनिवर्सल एहसास को पकड़ते हैं कि कैसे चीजें हमारी यादों और हमारे दुख का प्रतीक बन जाती हैं। ये यादें उन पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वो एकदम सुन पड़ जाती हैं। तुलसीदास लिखते हैं, रही चकी चित्र लिखी सी। मतलब, वो एक तस्वीर की तरह बिना हिले डुले एकदम स्थिर हो जाती हैं। और इसके जरिए तुलसीदास हमें ये दिखाते हैं कि जो सबसे गहरा दर्द होता है ना, वो अक्सर खामोश होता है। उसके लिए शब्द नहीं होते। एक भाई के प्यार से लेकर एक मां के गहरे दुख तक हर भावना को इतनी बारीकी से समझना, यही वो खूबी है जो तुलसीदास को महान बनाती है और उनकी विरासत को आज भी जिंदा रखती है। इसी वजह से उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। समन्वय यानी सबको जोड़ने वाला। उन्होंने समाज के अलग अलग विचारों, दर्शन और मान्यताओं के बीच एक पुल बनाया, सबको एक धागे में पिरोया। सीधी भाषा में कहें तो उन्होंने ज्ञान को पंडितों और विद्वानों की दुनिया से निकालकर आम इंसान की झोपड़ी तक पहुंचाया।
और शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन है, जो उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है। और आखिर में तुलसीदास हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां रिश्ते अक्सर उलझे रहते हैं, क्या हम अपने रिश्तों में वैसा ही निस्वार्थ प्रेम और त्याग दिखा सकते हैं, जैसा भरत ने दिखाया था? ये सवाल सदियों पुराना है, पर इसका जवाब शायद हम सबको आज भी खोजना है।